हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में स्वागत है। टुडे इज़ डे 24। आज 24वां दिन है एंड डे 23 को हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस एंड कुछ थ्योरी को देखा था। तो वो जो थ्योरी हम लोग देखे थे जो कि एस्टिमेशन था, जिसे हम लोग राउंड ऑफ भी कहते हैं, अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उस क्वेश्चन को आज देखना है एंड फिर कुछ नई थ्योरी भी पढ़नी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन में हम लोगों के पास एस्टिमेशन का ही क्वेश्चन है। ऐसे तो हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं एंड उसमें से कोई डाउट हमें नहीं लगता है कि होना चाहिए, लेकिन इन केस अगर कोई डाउट होता है तो हम वापस से फिर देख लेंगे। एंड अभी तो हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखे हैं एंड नेक्स्ट डे से मींस कल से ही हम लोग एनसीईआरटी का आज कंप्लीट अप्रॉक्सीमेटली लगभग हो चुका समझिए। जो एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है वो जो है सो कल नेक्स्ट क्लास में देख करके एंड फिर हम लोग आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल एंड फिर अदर हेल्प बुक का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो जो क्वेश्चन हमारा है वो है नॉर्मली एस्टिमेट करने के लिए। मींस हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक डिफरेंस फाइंड करना है, मीन्स सब्ट्रैक्शन है। 5673 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 436। ओके, तो सबसे पहली बात, जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे इसमें दो ढंग से हमें देखना है कि ये है 5000 एंड दिस इज़ 400। तो ये है 1000 में एंड ये है 100 में। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है कि जो स्मॉलर डिजिट होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ दोनों को एक जैसा करना है। ये नहीं कि इसको 1000 के अकॉर्डिंग करेंगे, इसको हम लोग 100 के अकॉर्डिंग करेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो उसी चीज़ को शो अप करने के लिए हमने पहले 1000 से किया है, फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 1000 से करने पे हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं मिलती है। तो सबसे फर्स्ट अगर 1000 के अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ करते हैं इस दोनों को, तो दोनों को साथ में ही करेंगे। 1000 के अकॉर्डिंग अलग अलग नहीं करना है, कभी भी एक क्वेश्चन में अलग अलग नहीं करना है जब तक कि बोला ना हो जाए। तो 5673 राउंड ऑफ टू 6000, बिकॉज 5000 है, इसको हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं कितना, थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग। तो सीधी बात है, जो ये हमारा 5000 है, 1s 10s 100,000, तो 1000 से पहले जो हमारा 100 वाला मतलब डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है। तो ऑलरेडी पिछली क्लास में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो ऐसे केस में हम लोग पिछले डिजिट में एक नंबर ऐड करके बाकी सभी को 0 छोड़ देंगे। यस, ऐसा ही तो हमने किया ना, देख लीजिए। यहाँ हमने 5 को क्या कर दिया, यहाँ पे हमने 6 कर दिया एंड बाकी को हमने 0 कर दिया। ओके, एंड दिस इज़ 436। यस, दिस इज़ 436 एंड यहाँ पे ये 436 ओनली 436 है, मतलब कोई 1000 में नहीं है, ओनली 100 में है। तो 1000 के अकॉर्डिंग जब हम राउंड ऑफ करेंगे इसको देखकर, 100 के अकॉर्डिंग देखकर, तो सीधी सीधी बात है, यह लेस देन 5 है। तो ऐसे केस में जो आगे वाला डिजिट होगा वो तो 0 ही होगा ना। एंड 1000 में अगर कोई होता तो यहाँ फिर हम देख लेते, उसमें फिर हम नहीं घटाते, वही नंबर रहता, पर वो भी नंबर नहीं है, तो ये फाइनली 0 ही होगा। तो एस्टिमेटेड जो डिफरेंस होगा वह 6000 माइनस 0 इज इक्वल टू 6000 होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है कि दिस इज़ नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट। यह जो एस्टिमेट हमने जो एस्टिमेशन जो हमने फाइंड किया है, जो हमने राउंड ऑफ जो फाइंड किया है, ये हमारा एक्यूरेट नहीं है एंड रीजनेबल नहीं है। ये रीजनेबल तब होगा जब दोनों के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अब 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ किया है। ठीक है, तो हम लोग 100 के अकॉर्डिंग जो राउंड ऑफ किया है तो वो ज़्यादा बेटर है। और वो ज़्यादा बेटर कैसे है तो अभी हम देखते हैं। उससे ज़्यादा, यहाँ 6000 वैल्यू आई है, इससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू एंड यूँ बोले कि एक मीनिंगफुल वैल्यू हमें मिलेंगी। तो 5673 को हम लोग जब 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे, यस 100 के अकॉर्डिंग जब राउंड ऑफ करेंगे तो 100th वाला डिजिट हमारा 6 है, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे 7 को। यस, तो 7 इज़ मोर देन 10 वाला डिजिट, तो 7 इज़ मोर देन 5। सो हम क्या करेंगे, इधर एक डिजिट बढ़ा देंगे, मीन्स 6 को हम लोग 7 कर देंगे ना, बाकी ये हमारा 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए हमने 6 को 7 कर दिया, बाकी हमारा 0 हो गया। ओके,
एंड 436 को राउंड ऑफ करेंगे, दिस इज़ लेस देन 100 पोजीशन पर ऑलरेडी जो हम राउंड ऑफ करेंगे तो उससे जस्ट पहले 10th वाले डिजिट को देखेंगे हम लोग। यस, तो ये लेस देन 5 है, मीन्स ये दोनों जब लेस देन 5 है तो ये दोनों ही डिजिट क्या हो जाएगा, यह दोनों ही डिजिट 0 हो जाएगा एंड इधर वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड नाउ एस्टिमेटेड डिफरेंस इज 5300, तो ये ज़्यादा हमारा एक्यूरेट हुआ। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ बेटर एंड मोर मीनिंगफुल एस्टिमेट। तो इस बात का हम लोगों को ऑलरेडी ध्यान रखना है। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपांडिंग ब्रैकेट्स। यस, अगर कोई ब्रैकेट्स में अगर जैसे कि कोई हमें यूँ बोले कि इक्वेशन दिया है या फिर कोई कैलकुलेशन अगर दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात क्या है कि ब्रैकेट को हमें एक्सपांड करना पड़ता है, क्योंकि कई बार ब्रैकेट जो है वो एक्सपांडेड फॉर्म में होते नहीं हैं, और हमेशा कैसे होंगे, ऐसे नहीं होते हैं, तो हमें एक्सपांडेड फॉर्म में ला करके फिर उसे सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहली बात क्या है कि एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एंड सबसे पहली बात ये सारा क्वेश्चन जो अभी हम लोग देख रहे हैं वह केवल और केवल NCERT का क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल है चाहे जो भी है। कल से हम लोग जो अदर बुक है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो आज तक के लिए NCERT है, एंड आज लगभग नहीं, मैं आपको बता दूं कि 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सब का सब क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका आज, समझिए। बस 2 क्वेश्चन बच जाएगा जो कि अभी हम बता देंगे जस्ट आगे। तो दिस इज 7 × 109। यस, 7 ये एक स्मॉलर डिजिट है, ये एक लार्जर डिजिट है। तो सबसे पहली बात है, जो लार्जर डिजिट होता है उसको ऑलरेडी सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए हम लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा जो डिजिट होता है, जो लार्जर डिजिट होता है, उसको किस तरीके से हम लोग छोटा कर दें ताकि हमें सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो छोटा हम लोग इस ढंग से करेंगे कि ये 109 है, कैलकुलेशन में सॉल्व मतलब अच्छा फिर मतलब हमें आसानी हो, उसके लिए हम लोग इसे 100 + 9 करेंगे। नाउ जब हम 100 + 9 कर देंगे तो ऐसा करने पर अब हमें सिंपल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 100 को मल्टीप्लाई करना 7 से सिंपल है, फिर 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना सिंपल है। वाई? बिकॉज दिस इज अ स्मॉलर नंबर। ओके, तो अब 7 × 100 + 9 है, अब हमें मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे फर्स्ट 7 को 10 से करेंगे एंड फिर 7 को 9 से करेंगे। ओके, मीन्स इस 7 को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 10 से फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, एंड फिर सेकंड स्टेप में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 9 को, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। नाउ इसे अब तो मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते। 700 प्लस में 63 इज इक्वल टू 763। सेकंड क्वेश्चन 17 × 109, तो 17 × 100 + 9 हमने यहाँ पे किया। इसको भी फर्स्ट स्टेप में हमने 17 को 100 से मल्टीप्लाई किया, एंड सेकंड स्टेप में फिर 17 को 9 से मल्टीप्लाई किया। तो दोनों स्टेप में अलग अलग हो गया, दोनों को सॉल्व करने के बाद इतना हमारा आंसर आ गया। तो इस ढंग से हम लोग ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं, एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 102 × 103। ऐसे केस में 100 + 2 एंड 100 + 3 करना पड़ेगा। वापस फिर इस 100 को हम लोगों को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमने किया, एंड फिर 2 को भी दोनों से करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने किया, एंड फाइनली इसे हम लोग एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट को एक्सपांड कर रहे थे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रोमन न्यूमरल्स। सबसे पहली बात है, रोमन न्यूमरल्स में ऑलरेडी लिमिटेड वे में हमारे पास जो लिखने का जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर है उसका पैटर्न कुछ डिफरेंट होता है। तो उस डिफरेंट पैटर्न में हमने 2 टेबल आपके सामने में रिप्रेजेंट किया। ये दोनों ही टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये दोनों ही टेबल को आप स्टार मार्क कर लीजिए, एंड फिर इसको ध्यान में रखिए। तो फर्स्ट ये है कि 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, इन सभी के लिए नंबर हम लोग ध्यान में रखते हैं, जिसे 1 को I से, फिर 5 को V से, फिर X को 10 को X से, 50 L, 100 C, 500 D एंड 1000 M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर को आगे से मतलब कि लिख सकते हैं इसकी मदद से। एंड इसके लिए मैंने आपको एक और सिंपल वर्क कर दिया, वो ये कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के लिए भी हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। इससे ये होगा कि आप कोई भी नंबर लेट कर लीजिए, जैसे कि हमने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया है 73। तो 73 को आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 70 = LXX, एंड 3 के लिए तो नॉर्मल 3 है।
इसी तरीके से 92 के लिए ऑलरेडी XC, तो 92 के लिए XC प्लस में 2। एंड नाउ अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 69, जिसको हम लोग 60 प्लस में 9 लिख सकते हैं। एंड 60 प्लस में 9, तो 60 को LX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड प्लस 9 को IX से। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा LX IX। तो ये हमारा 69 हो गया। एंड फिर 98 भी ऐसा ही है। 98 में ऑलरेडी 90 प्लस 8 करना पड़ेगा एंड 90 को हम लोग XC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस ये हमारा 8 हो गया। तो फाइनली इसे हम लोग XC एंड ये हमारा 8 हो गया, टोटल 98 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है ना। आपकी थ्योरी NCERT के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है। एंड अब लास्ट एक्सरसाइज जो NCERT का था, ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज 1.3 था, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एंड सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट हो जाएगा बाकी 2 क्वेश्चन एंड फिर अदर बुक से क्वेश्चन देखेंगे। तो एक तरह से NCERT का मैंने बताया था आपको कि ये लास्ट है, तो समझिए लास्ट ही है, क्योंकि ओनली 2 क्वेश्चन बचे हुए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ एंड सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको मैं कल बताऊँगा। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग इसे हमें एस्टिमेट करना है। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं एंड वापस से हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 730 998 है, सीधी बात है। 1s 10s 100, 1s 10s 100, तो 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ हमें करना है। तो 730 राउंड ऑफ होकर के 700 होगा एंड 998 1000 हो जाएगा। फाइनली एस्टिमेटेड सम हमारा 1700 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12,904 एंड 2,888। 12,904 एस्टिमेट होकर के 13,000 हो जाएगा एंड 2,888 3,000 हो जाएगा। फाइनली सम करेंगे 16,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारे पास ये था एंड फाइनली ये फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही था एंड इसके आगे नहीं था। एंड सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तब तक कल देखेंगे एंड तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू to watch my YouTube channel and एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, प्लीज़ जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू क्वेश्चंस के साथ। ओके बाय, थैंक यू।